नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कृष्णचंद्र दी की लिखी हुई उपन्यास एक गधे की आत्मकथा का भाग 2। उन दिनों दिल्ली चलो का नारा प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति की जबान पर था और तरह तरह से मैं भी इसी नारे से प्रभावित होकर दिल्ली जा रहा था। परंतु यह मालूम न था कि रास्ते में क्या विपत्ति आएगी। रास्ते में एक स्थान पर मैंने देखा एक मुसलमान बढ़ई सर आई दाढ़ी रखे हुए एक छोटी सी गठरी बगल में दबाए एक छोटे से गांव से भागकर सड़क पर आ रहा था। मैंने सहानुभूति प्रकट करते हुए उसे अपनी पीठ पर सवार कर लिया और तेज तेज कदमों से चलने लगा ताकि उस गांव के फसादी उसका पीछा न कर सके। और हुआ भी यही। मैं बहुत आगे निकल गया और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो मेरे कारण एक निर्दोष की जान बच गई। इतने में क्या देखता हूँ कि बहुत से फसादी रास्ता रोके खड़े हैं। एक फसादी ने हमारी ओर देखकर कहा, देखो इस बदमाश मुसलमान को, न जाने किस बेचारे हिंदू का गधा चुरा लिए जा रहा है। मुसलमान बढ़ई ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा मगर किसी ने एक न सुनी। उसे फसादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मुझसे एक फसादी ने बांध लिया और अपने घर की ओर चला। जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में मुसलमानों के कुछ गांव पड़ते थे। यहाँ पर कुछ एक दूरी और फसादी आगे बढ़े। एक ने कहा, देखो यह बेचारा गधा किसी मुसलमान का मालूम होता है जिसे यह हिंदू फसादी घेरे लिए जा रहे हैं। उस बेचारे ने भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा लेकिन किसी न एक न सुनी और उसका सफाया हो गया। और मैं एक मौलवी साहब के हिस्से में आया जो मुझे उसी रस्सी से पकड़कर अपनी मस्जिद की ओर ले चले। रास्ते में मैंने मौलवी साहब के आगे बहुत अनुनय विनय की। मैंने, हजरत मुझे छोड़ दीजिए। मौलवी, यह कैसे हो सकता है? तुम माले गनीमत हो। मैं, हुजूर, मैं माले गनीमत नहीं हूँ। गनीमत यह है कि मैं एक गधा हूँ, वरना अब तक मारा गया होता। मौलवी, अच्छा यह बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान, फिर हम फैसला करेंगे। मैं, हुजूर, न मैं हिंदू हूँ न मैं मुसलमान, मैं तो बस एक गधा हूँ और गधे का कोई मजहब नहीं होता। मौलवी, मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब दो। मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। एक मुसलमान या तो हिंदू गधा हो सकता है लेकिन एक गधा मुसलमान या हिंदू नहीं हो सकता। मौलवी, तू बहुत बदमाश मालूम होता है। हम घर जाकर तुम्हें ठीक करेंगे। मौलवी साहब ने मुझे मस्जिद के बाहर एक खूंटे से बांध दिया और स्वयं भीतर चले गए। मैंने मौका गनीमत जाना और रस्सी तोड़कर वहां से निकल भागा। ऐसा भागा कि मीलों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैंने यह निश्चय कर लिया कि इस संकीर्ण हृदय व्यक्तियों के झगड़े से एक गधे का क्या संबंध, अब मैं न किसी हिंदू की सहायता करूंगा न मुसलमान की, अतएव अब मैं ये दिन भर किसी वृक्ष की घनी छाया में पहरा रहता या किसी जंगल अथवा मैदान में घास चरता रहता और रात होने पर अपनी यात्रा शुरू कर देता। इस प्रकार चलते चलते बड़ी मुश्किल से कहीं 6-7 महीने बाद दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के भूगोल का वर्णन संक्षिप्त रूप से करता हूँ ताकि दिल्ली आने वाले यात्री मेरी जानकारी से पर्याप्त लाभ उठा सके और धोखा न खाए।